गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, आप लोगों के लिए सेट एग्जाम के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। और आज की इस क्लासेस के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज नंबर 3.2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, जिसके अंदर आप लोगों से पूछा गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है, या फिर आपके पास में क्या है वो समपाती है। ठीक है, तो हमें करना क्या है बच्चे, हमें सिर्फ ये चीज चेक करनी है A1/A2, B1/B2 से। जैसे कि हमारे पास में एक पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है हमारे पास में? लिखा है कि 5x माइनस के 4y प्लस के 8 इक्वल्स टू 0, और इसका सेकंड पार्ट है 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। देखो, आपको एक चीज याद रखनी है, हमारे पास में जो भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। वो होती है हमारे पास में ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो आप हमेशा जीरो को इस तरफ रखोगे, बाकी आप सभी नंबर्स को जीरो के उल्टे हाथ की तरफ रखोगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखोगे, और तब आप कंपेयर करोगे। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे 5x माइनस 4y प्लस 8 को, जब आप इसको कंपेयर करोगे, जब आप इसकी तुलना करोगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से, तो आपको मिलेगा a का मान कितना आ गया 5, आप कहोगे सर b का मान कितना आ गया माइनस के 4, और c का मान कितना आ गया 8। c का मान कितना आ गया हमारे पास में 8। इतना क्लियर है सभी को? बताइए भाई, a के स्थान पर कितना लिखा है 5। यस सर। फिर आप कहोगे सर b के स्थान पर कितना लिखा है, आप कहोगे सर b के स्थान पर -4 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? -4। और c के स्थान पे कितना लिखा हुआ है 8। अब आप कहोगे सर आप कहीं पर तो चिन्ह को ले रहे हो, कहीं पर चिन्ह को नहीं ले रहे हो। तो बच्चे आप हमेशा याद रखो, अगर कहीं पे माइनस का चिन्ह होगा तो आप इसको लोगे, और अगर प्लस का चिन्ह होगा तो आप उसको छोड़ दोगे। ठीक है, तो हमने माइनस का चिन्ह लिया, बी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में -4। इसी तरीके से जब आप इसकी तुलना करोगे किसके साथ में, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से, तो हमने यहाँ पर लिख दिया था ये जो हमारे कोफिशिएंट थे ये a1 b1 और c1 थे। अभी हम लिखेंगे a2 की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 7। b2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, आप कहोगे सर b2 की वैल्यू हमारे पास में 6, और c2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में। सभी को क्लियर है कि नहीं, बताइए। यस सर। ठीक है, यस सर। आपने यहाँ पर A1/A2 निकाला, तो बच्चे A1/A2 कितना आ गया 5/7, और आपने B1/B2 निकाला, B1/B2 कितना आ गया -4/6, 2 से काटा तो कितना आ गया -2/3। क्लियर सभी को? यस सर। तो यहां से देखकर कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि सर A1/A2 हमारा बराबर नहीं है B1/B2 के। आप लिख दोगे सर A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हम क्या कह देंगे कि दोनों रेखाएं हमारे, क्या ये जो युग्म है रेखाओं का, वो प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। क्लियर सभी को? सर। ठीक है, यस अब सर। आपको एक चीज याद रखनी है बच्चे, याद क्या रखना है आप लोगों को? याद रखना है कि सर हमारे पास में जो रेखाओं का समीकरण को, जो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म होगा, सर एक तो हमारे पास में होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण हमारे पास में होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर हमारे पास में a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का रेशियो निकाला जाए, देखो हमारे पास में तीन कंडीशन बनेगी। या तो हमारा a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो हम कह देंगे कि दोनों रेखाएं क्या करेंगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरी कंडीशन हमारे पास में ये हो सकती है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो आप क्या करोगे इस केस में, आप कहोगे सर इस केस में जो हमारी रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कैसी होंगी, वो समांतर होंगी। कैसी होंगी? वो समांतर होंगी। और तीसरा हमारे पास में क्या बन सकता है बच्चे, तीसरा हमारे पास में बन सकता है ये कि सर तीनों ही रेशियो बराबर हो, कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 और इज इक्वल्स टू c1/c2। तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, कि जो रेखाएं होंगी वो समपाती होंगी। कैसी होंगी? वो समपाती। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम देखिए क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी। अब देखो, आप लोगों को पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था ये। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, समझने की कोशिश करना। लिखा है सर हमारे पास में, इसको हटा दें,
यस सर। यस ठीक है, सर। काम हटाते नहीं है, हम इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं पूरे क्वेश्चन को सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस सवाल को। देखिए, एक पार्ट तो हमारा हो चुका है, अब हम लोग दूसरा पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि जो हमारे रेखाओं का युग्म है सेकंड पार्ट में, वो है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, और दूसरा लिखा हुआ है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। देखो, जब आप इसकी तुलना करोगे a1, तो आपके पास में a1 कितना आ जाएगा बच्चे, हम ऐसे लिख देते हैं एरो लगा के कि इस वाले समीकरण से हमारे पास में आएगा, इस वाले समीकरण से कि सर a1 की वैल्यू होगी 9, सर b1 की वैल्यू होगी 3, और सर c1 की वैल्यू होगी 12। सर इस वाले समीकरण से हमारे पास में a1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, आप सॉरी a2 की वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा सर 18, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर b2 की वैल्यू हो जाएगी 6, और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर 24। अगर हम देखें a1 अपॉन a2, अगर हम लोग देखें कि सर a1 अपॉन a2 कितना आएगा, तो आपने कहा सर 9/18, यानी कि सर 1/2 आएगा। और अगर हम लोग देखें b1 अपॉन b2 कितना आएगा, तो आपने कहा सर ये 3/6 आएगा, यानी कि सर ये भी 1/2 आएगा। और c1 अपॉन c2 को देखें तो ये कितना आएगा बच्चे, आप कहोगे सर ये 12/24, ये भी 1/2 आएगा। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे सर जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के बराबर है, और वो c1 अपॉन c2 के बराबर है। अब आप लोग यहाँ से देख पा रहे हो कि सर जो a1 अपॉन a2 है, क्या करें इसको, एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर आप यहाँ से कहोगे कि सर इन तीनों से हमारे पास में क्या आ गया, इन तीनों से हमारे पास में आ गया कि जो a1 अपॉन a2 होगा वो बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, और वो बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। और जब ये तीनों रेशो आपस में बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि जो रेखाओं, जो समीकरण का युग्म है रेखाओं का, वो कैसा होगा बच्चे, समपाती होगा। पाती कैसा सर। होगा? समपाती। क्लियर सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो यहाँ बताइए एक बार। नो सर। सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, इसको खत्म ही करते हैं जल्दी से। देखिए थर्ड पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं, हम पहले थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ से, बस इतना पार्ट लिख देते हैं, और हम इसको इधर लिख देते हैं कि इन तीनों से अगर देखा जाए तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 बराबर है, तो रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक लाइन लगा दी है बीच में, ये रहा। अब हम सवाल करेंगे सवाल नंबर 3 को इधर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास में जो सवाल नंबर 3 है कि 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0। ठीक है, और इसी समीकरण से आप निकाल लो बच्चे, पहले a1 की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा सर 6, b1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 3, और आपने कहा सर c1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, दूसरी समीकरण थी हमारे पास में बच्चे 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0। अब आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस के y, कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, माइनस के y। माइनस के वाई। तो आप लोग क्या करोगे बच्चे, यहाँ पर हमें अलर्ट रहना है कि सर y के साथ में कुछ नहीं लिखा, तो हम यहाँ कितना मान लेंगे कि यहाँ कितना लिखा हुआ है। आप कहोगे जहाँ कुछ नहीं होता सर वहां 1 होता है, क्या होता है वहां पर, 1 होता है। अब आप कहोगे सर तुलना करने पर यहाँ पर a2 का मान कितना आ जाएगा बच्चे, तो आपने कहा सर b2 का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 1, और आपने कहा सर c2 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, आपने कहा सर 9। अगर यहाँ से हम a1 का मान ये रहा, अगर हम a1 अपॉन a2 निकालें, a1 अपॉन a2 निकालें तो कितना आएगा, आपने कहा सर अगर हम लोग a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो सर ये रहा a1 अपॉन a2 बराबर सर 6/2, और ये कट के कितना आ गया, 3/1। क्लियर सभी को? यस बोलिए एक सर। बार। यस सर। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे b1/b2। तो बच्चे b1 कितना है हमारे पास में, आप कहोगे सर ये रहा हमारे पास में b1, और सर ये रहा हमारे पास में b2। अगर हम लोग b1/b2 निकालेंगे तो ये आएगा सर b1 अपॉन b2, और ये कितना आ गया हमारे पास है सर माइनस के 3/-1। सर पहले माइनस से माइनस कट गया, तो सर ये भी कितना आ गया, 3/1। बच्चे बताइए कितना आ गया, ये भी हमारे पास में 3/1। क्लियर सभी को? यस सर। और अब हम लोग c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं। जब हम लोग c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो बच्चे c1 अपॉन c2 कितना हो गया हमारे पास में, आप कहोगे सर c1 कितना है 10, और सर c2 कितना है हमारे पास में 9, तो हमने इसको 9 लिख दिया। अब आप लोग देख पा रहे हो कि c1 अपॉन c2 कितना है हमारे पास में, 10/9 है, क्योंकि कटेगा ही नहीं किसी से।
अब आप लोग कह सकते हो कि सर जो A1 अपॉन A2 है सर वो बराबर है B1 बटे B2 है, लेकिन पर सर वो C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। क्लियर सभी को? देखो जो A1 अपॉन A2 है वो B1 अपॉन B2 के बराबर है, पर वो C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, वो समांतर होंगी। कैसी होगी रेखाएं? समांतर होंगी। बच्चे बताइए यहाँ तक सभी चीजें क्लियर कि नहीं? यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलिए तो एक क्वेश्चन तो हम लोगों का खत्म हो गया है। ठीक है, अब देखो हमारे पास में क्या है, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 को। ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, बट इसके अंदर कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। देखो अभी तक हम लोगों से 3 चीजों के बारे में पूछा जा रहा था। पहले आप लोग समझ लीजिए चीजों को। अभी तक सर हमसे 3 चीजों के बारे में पूछा जा रहा था। सर कौन सी 3 चीजें? सर पहले हम लोगों से ये पूछा जा रहा था कि आपको ये बताना है कि हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, या फिर समांतर है, या फिर सर समपाती है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? अब हमसे ये नहीं पूछा जा रहा कि ये है कि नहीं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप A1 अपॉन A2, आप A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 इन अनुपातों का इस्तेमाल करके हमें ये बताओ कि जो रैखिक समीकरणों का युग्म है वो संगत है, वो संगत है या फिर असंगत है। अब देखो नाम बदल गए हैं। क्या पूछा जा रहा है कि आप इन अनुपातों का इस्तेमाल करके ये बताओ कि जो हमारे पास में रैखिक समीकरणों का युग्म है वो संगत है या फिर वो असंगत है। ठीक है, अब संगत और असंगत को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को अब ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी कि भाई अगर हमारे पास में A1 अपॉन A2, हम लिख देते हैं जल्दी से नीचे करके। देखिए कि अगर हमारे पास में, यहाँ पर कहाँ लिख दें, छोटा करके लिख दें थोड़ा सा, जो एक ही बार में सारा दिख जाए। ठीक है, दिख रहा है क्या सभी को? बताइए। यस सर। ठीक है, Yes, sir. अगर दिख रहा है तो ठीक है। अब हम लोग देखो ये लिख लेते हैं यहीं पर ही नीले पेन से कि अगर हमारे पास में A1 अपॉन A2 बराबर है, देखिए हम यहाँ लिख देते हैं कि अगर हमारे पास में A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, सॉरी बराबर नहीं है, पहले कंडीशन इसके जैसी लिख रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन कि ये बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। अगर बराबर नहीं है तो आप कहोगे सर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। रेखाएं क्या कर रही हैं? रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये हमारे पास में संगत होगा। तो ये हमारे पास में क्या होगा? संगत। सर दूसरी कंडीशन, सर दूसरी कंडीशन ये है कि अगर A1 अपॉन A2 सर बराबर है B1 अपॉन B2 के, और सर ये बराबर है C1 अपॉन C2 के, C1 अपॉन C2 के, तो इस केस में रेखाएं क्या होंगी बच्चे? समांतर होंगी। और आप क्या कह दोगे सर जब ये रेखाएं, सॉरी यहाँ पर नॉट इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? नॉट इक्वल टू। तो आप कहोगे सर रेखाएं समांतर होंगी, और जब सब रेखाएं समांतर होगी तो ये हमारे पास में असंगत होगा। ठीक है, और सर तीसरी कंडीशन हमारे पास में ये होगी कि अगर A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, बराबर है C1 अपॉन C2 के, तो आप कहोगे सर रेखाएं संपाती होगी और ये भी हमारा संगत होगा। अब आप लोगों ने एक चीज यहाँ नोट की होगी, क्या बच्चे? जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, जब रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं तो बच्चे एक रेखा और जो दूसरी रेखा होती है ना वो बिल्कुल इसके ऊपर होती है। क्या होती है? इसके ऊपर होती है। क्या होती है? वो बिल्कुल इसके ऊपर होती है। क्लियर सभी को? जो संपाती का मतलब होता है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा का आ जाना। ठीक है, अब हमारे पास है समांतर का मतलब क्या होता है बच्चे? समांतर का मतलब होता है कि रेखाएं, इनके बीच की दूरी, रेखाओं के बीच की दूरी कैसी है? आप कहोगे सर समान। हाँ, आप कहोगे सर रेखाओं के जो बीच की दूरी है ना, एक सेकंड रुकना बच्चे, रेखाओं के बीच की जो ट्रेन की पटड़ी जैसे सर। हाँ, वो समांतर है, यानी कि इनके बीच में हमेशा बराबर दूरी है। वो दूरी कैसी है? हमेशा बराबर है। तो बच्चे एक बात हमें बताओ, आप खुद ही बताओ, यानी कि संगत का मतलब क्या है? संगत का मतलब ये है कि रेखाएं एक दूसरे को कब छू रही हैं? रेखाएं एक दूसरे को कब छू रही हैं? जब बच्चे वो प्रतिच्छेद कर रही हैं, जब भी एक दूसरे को छू रही है, और जब एक रेखा दूसरी रेखा के बिल्कुल ऊपर है तब भी वो एक दूसरे को छू रही है। क्लियर सभी को? और जब हमारे पास में रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर है, यानी कि समांतर है, तो वो एक दूसरे को नहीं छू रही, तो इसका मतलब क्या है कि वो असंगत, यानी कि वो एक साथ में नहीं है। क्लियर सभी को? सर। चलिए अब हम लोग अपने यस सर। कि हम लोगों को क्वेश्चंस किस तरीके से करना होगा। देखो हमें तो सिर्फ अनुपात निकालना है बच्चे। हमें क्या करना है कि सर हमें तो सिर्फ अनुपात निकालना है। अब देखो सर यहाँ पे लिखा हुआ है पहला समीकरण, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस बार।
सर पहला सवाल है हमारे पास में 3x प्लस 2y बराबर 5, और सर इसके साथ में ये लिखा हुआ है हमारे पास में 2x माइनस 3y बराबर 7। तो बच्चे सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, देखो आप लोगों को बताई थी, अभी बताया गया था कि जो हमारे पास में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि सर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यानी कि जितनी भी चीजें हैं वो सब इस तरफ है, इधर तो सिर्फ 0 है। सर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, सर जितनी भी चीजें हैं वो इस तरफ है, इस तरफ तो सिर्फ 0 है। यानी कि आपके पास में एक रास्ता तो ये है कि आप 5 को इधर लेकर आओ, सबसे पहले तो आप 5 को इधर लेकर आओ। तो आप इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे, आपने लिखा सर 3x प्लस 2y माइनस के 5 बराबर 0, क्लियर सभी को। और आप इसे कैसे लिखोगे, आप कहोगे सर 7 को भी इधर लेकर आएंगे, बस इनके चिन्ह बदल जाएंगे, आपको पता है क्योंकि इधर प्लस के साथ है तो इधर आके माइनस के साथ हो जाएंगे, यानी कि 2x माइनस 3y माइनस के 7 बराबर 0। पहले अगर आप में से किसी को यहाँ पर कोई डाउट है तो बच्चे अपने डाउट पूछिए, पहले डाउट है किसी को, कोई डाउट है यहाँ पर किसी को? नो सर। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहां से देखा जाए तो सर यहां से a1 का मान कितना है बच्चे 3, सर b1 का मान कितना है 2, 2 सर। c1 का मान कितना है हमारे पास है माइनस। 5। बच्चे अगर अब हम यहां से देखें, आप कहोगे सर जो a2 का मान है वो कितना है 2, सर जो b2 का मान है वो है माइनस के 3, और जो सर c2 का मान है वो है माइनस के 7। सर अगर हम लोग यहीं से देख लें कि सर जो a1 अपॉन a2 है वो तो 3/2 है, सर a1 अपॉन a2 तो 3/2 है, ये तो कटे ही नहीं रहा सर। और सर अगर b1 अपॉन b2 को देखा जाए यहां से, अगर सर b1 अपॉन b2 को देखा जाए तो सर ये b1 अपॉन b2 हमारे पास में कितना है सर 2/-3 है, क्या ये दोनों बराबर है? आप कहोगे सर ये दोनों बराबर तो नहीं है, यानी कि a1 अपॉन a2 सर बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। और जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता है b1 अपॉन b2 के, आप कहोगे सर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो बच्चे कैसी होती हैं, वो संगत होती हैं। कैसी होती है वो? संगत होती है। संगत सर। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। अब हम लोग चलते हैं दूसरे, देखो दूसरा क्वेश्चन तो आप लोग ट्राई कर रहे हो, जल्दी से सोल्व करो और अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाना, हम जल्दी से देखेंगे कि किस किस बच्चे ने सोल्व किया है, ठीक है। तो जल्दी से ये दूसरा वाला पार्ट आप कर रहे हो कि 2x माइनस 3y, लिख देते हैं हम आपके लिए सवाल कि आपको सोल्व करना है कि 2x माइनस 3y बराबर 8, और लिखा है सर 4x माइनस के 6y बराबर 9। चलिए सोल्व कीजिए इसमें पर बच्चे, जैसे ही हो जाए, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, आप एक बार अपना माइक ओपन करके कहना कि सर मेरा हो गया, चेक कर लीजिए, कैमरा ऑन कर देना, हम एक बार चेक कर लें, ठीक है। दीपक समझ में आया बच्चे आपको? शायद आपने क्लास लेट ज्वाइन की थी। दीपक बताइए एक बार बच्चे माइक ऑन करके। अच्छा आप लोग बताइए एक बार, समझ में आया है ना सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे। हुआ किसी बच्चे का? ठीक है, जसवंत का हो गया है, वेरी गुड। जसवंत a1 अपॉन a2 बच्चे 2/4 यानी कि 1/2, b1 अपॉन b2 यानी कि 1/2, c1 अपॉन c2
बच्चे आपने वो कंडीशन नहीं लिखी कि आंसर क्या आएगा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। लिखिए एक बार कॉपी के अंदर जसवंत। मेरा हो गया। हाँ बच्चे कैमरा ऑन करके दिखाइए। खुशी एक बार थोड़ा सा, हाँ बच्चे अब दिख रहा है, ठीक है। एक सेकंड ऐसे ही रखना कॉपी को, क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है तो हमें पास से देखना पड़ रहा है। ठीक है रे, आपका बिल्कुल ठीक है। बाकी किसी और बच्चे का हुआ अभी? एक तो जसवंत का हो गया है, एक खुशी। यस सर, मेरा हो गया। दिखाइए बच्चे, पारस के नाम से दिखाइए। जसवंत आपने कैमरा ऑन किया था बच्चे, बंद मत करो, कैमरा आप भी ऑन रखो, हम देख लेंगे। जैसे ही हम एक बार पारस का देख लेंगे तो आपका फिर से एक बार चेक करेंगे कि आपने लिखा है सही से नहीं लिखा है। पारस बच्चे थोड़ा ऊपर करके दिखाइए कॉपी, थोड़ा ऊपर करके। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है पारस। जसवंत आप भी दिखाइए बच्चे। ठीक है पारस, आपका देख लिया, ठीक है, वेरी गुड। दीपक और तनुज आप रह गए हो बच्चे, आप भी दिखाइए। अच्छा पहले बताइए दीपक, आपका हो पाया कि नहीं हो पाया बच्चे? ठीक है जसवंत, आपका हमने देख लिया है, आप कैमरा बंद कर सकते हो। दीपक अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपकी आवाज नहीं आ रही है बच्चे, वैसे आपने माइक ऑन किया हुआ है। आप एक बार क्लास को कट करके फिर से रिज्वाइन करके बोलने की कोशिश करें, शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। नहीं आया समझ में बच्चे आपको? यस सर। ठीक है, हम समझा देंगे। तनुज आप बताइए बच्चे, आपका हुआ कि नहीं हुआ? तनुज, चलिए ठीक है। दीपक आप बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, ये आप ही की बुक का सवाल है तो बुक आपके पास में है ही। सबसे पहले तो दीपक आपको याद रखना पड़ेगा बच्चे, क्या याद रखना है? सर हमें सबसे पहले ये याद रखना होगा कि जो हमारे पास में दो रेखाएं, दो रैखिक समीकरणों के युग हमें दिए जाते हैं सर, वो कुछ इस तरीके से लिखे होते हैं। ठीक है दीपक? फिर आप यहां से अगर a1/a2 का रेशियो निकालते हो, b1/b2 का रेशियो निकालते हो, और c1/c2 का रेशियो निकालते हो, अगर वो रेशियो में देखा जाए कि अगर a1/a2 बराबर नहीं आता है b1/b2 के, तो आप कहोगे सर रेखाएं एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद करती हैं। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो आपका कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है जो नीचे बना हुआ है यहाँ पर, यानी कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ हैं। तो आप कह सकते हो ये दोनों रेखाएं संगत है। डिपेंड करता है कि सवाल में आपसे पूछा क्या क्या है, पूछा गया है प्रतिच्छेद के बारे में या फिर संगत के बारे में। फिर आपने देखा कि अगर a1/a2 का अनुपात b1/b2 के बराबर है, लेकिन पर यह अनुपात c1/c2 के बराबर नहीं है, तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, ये रही समांतर रेखाएं। और जब रेखाएं समांतर होगी तो वो एक दूसरे के पास पास नहीं है, दूर दूर है, यानी कि एक दूसरे को नहीं छू रही। तो आप कह दोगे सर ये रेखाएं कैसी हमारे पास में असंगत रेखाएं हैं। ठीक है। फिर आपने देखा अगर a1/a2 का अनुपात b1/b2 के बराबर है और वही अनुपात c1/c2 का भी है, तो आप कहोगे सर रेखाएं एक दूसरे के साथ संपाती है, यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है। और आप कहोगे कि सर जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ में तो हम उनको संगत रेखाएं बोल देंगे। फिर आप लोगों ने इसको क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू किया। देखिए आप लोगों से यहाँ पूछा गया था कि बताइए 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। आपसे पूछा गया कि बताइए ये जो रैखिक समीकरणों का युग्म है ये संगत है या फिर असंगत है। आपने कहा सर सबसे पहले तो मैं इससे a1 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो गया, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो दीपक कि पहले आप इसको ऐसे लिख लोगे कि सर 2x माइनस 3y माइनस के 8 बराबर 0, और आप इसको ऐसे लिख लोगे 4x माइनस 6y माइनस के 9 बराबर 0। आपको पता है प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है दीपक, यहां तक कोई डाउट? बोले दीपक यहां तक? नो सर। नहीं। अब आप कहोगे सर अगर यहां से देखा जाए पहली क्वेश्चन से, देखो पहली क्वेश्चन हमारे पास में ये बन गई है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। सर अगर देखा जाए तो सर यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में माइनस के 3, और c1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 8। यानी कि दीपक आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, हम इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देते हैं अच्छे से, कि अगर हमारे पास में, समझना दीपक आप, क्योंकि आपने शायद क्लास लेट ज्वाइन की थी इसलिए आपको नहीं पता होगा। देखिए अगर हमारे पास में प्लस का निशान होगा तो हम उसको नहीं लिखेंगे,
लेकिन पर अगर हमारे पास में नंबर से पहले माइनस का निशान है तो हमें उसे लिखना पड़ेगा। तो आपने कहा सर a1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, b1 की वैल्यू कितनी हो गई -3 और c1 की वैल्यू कितनी हो गई -8। इसी तरीके से अगर हम इस समीकरण से लिखेंगे तो सर a2 की वैल्यू कितनी हो गई 4, सर b2 की वैल्यू कितनी हो गई -6 और c2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में -9। क्लियर? बताइए दीपक एक बार। यस सर। ठीक है, अब आप यहां से देखिए a1/a2 कितना हो गया। आप कहोगे सर a1/a2 तो हमारे पास में 2/4 हो गया, और सर 2/4 का मतलब तो होता है 1/2, यानी कि सर a1/a2 तो 1/2 है। क्लियर? अब आपने b1/b2 निकाला। जब आपने यहां से b1/b2 निकाला तो आपने कहा सर b1/b2 तो हमारे पास में हो गया -3 -6। सर माइनस से माइनस कटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। सर b1/b2 भी हमारे पास में 1/2 है। और सर अगर C1/C2 देखें तो सर C1/C2 को देखेंगे तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, लेकिन पर 8 और 9 नहीं कटेंगे, यानी कि C1/C2 हमारे पास में 8/9 होगा। क्लियर? तो आप क्या कहोगे यस सर। कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर नहीं है C1/C2 के, क्योंकि 8/9 है। तो आप कहोगे सर ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, और जब दोनों रेखाएं समांतर होती है तो हम उनको बोलते हैं असंगत। बताइए। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब 2 सवाल हमने करा दिए। अब देखो तीसरा और देखो तीसरा तो हम समझा देंगे क्योंकि आपको यहाँ बट्टे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और 5वां आप समझ ही जाओगे जब हम तीसरा समझा देंगे। तो अब आप लोग जल्दी से एक बार चौथा सवाल कर पाओगे या फिर कर लोगे? हम लोग आगे चले, हम तीसरा समझाएं, बताइए कर लोगे? चलो हम जल्दी से एक बार बता देते हैं चौथा सवाल भी जल्दी यस से। सर। बता देना चौथा सवाल भी जल्दी से। सर कर लेंगे। कर लेंगे कर सर। ले? कर लेंगे ठीक है, सर। ठीक है, ठीक है, ठीक थर्ड है। बता दो सर। अब हम थर्ड बता देते हैं। देखिए थर्ड में आप लोगों को यहाँ बट्टा दिखाई दे रहा है, तो अब हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, और जो दूसरा समीकरण है वो है हमारे पास में 9x माइनस के 10y बराबर 14। देखो सबसे पहला काम हमारा वही होगा कि आप 7 को उठाकर इधर लेकर आओगे, तो ये हो गया 3/2x प्लस 5/3y माइनस के 7 बराबर 0। ऐसा ही आप इधर करोगे कि 14 को उठाकर इधर ले आओगे, यानी कि 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब आप क्या करोगे, यहां से निकालोगे a1 की वैल्यू। तो ठीक यहां से अगर हम लोग देखें तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई? आप कहोगे सर a1 की वैल्यू तो 3/2 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? आपने कहा सर a1 की वैल्यू हो गई 3/2। सर b1 की वैल्यू कितनी हो गई? सर b1 की वैल्यू तो 5/3 हो गई। कितनी हो गई? 5/3। सर c1 की वैल्यू कितनी हो गई? c1 की वैल्यू तो -7 हो गई। यहाँ पर बताइए किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। अब हम इधर देखते हैं जल्दी से दूसरी इक्वेशन की तरफ। भाई अगर दूसरी इक्वेशन की तरफ देखें तो आपने कहा सर a2 का मान कितना हो गया? 9। a2 का मान कितना हो गया? 9। ये रहा। बच्चे b2 का मान कितना हो गया? आपने कहा सर b2 का मान तो हमारे पास में हो गया -10, और c2 का मान कितना हो गया हमारे पास में? -14। बच्चे इतना हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। यस सर। ठीक है, इतना हो गया। एक सेकंड रुकना, सिर्फ हम थोड़ा सा इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्या? एक मिनट रुकना सिर्फ। हाँ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा दूर रखा इसको, या हाँ, हाँ। और हमने नीचे वाले को भी क्या करा, थोड़ा सा दूर रख दिया गैप बना करके, इस वाले को भी यहाँ पर, यहाँ पर। और हमने यहाँ पर बीच में क्या लगा दी बच्चे? लाइन लगा दी, ताकि यहाँ पर हम लोगों को पता रहे कि ये दोनों एक दूसरे से अलग है। क्लियर है यहाँ तक? ये बताइए। सर। ठीक है, अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि अब हमें निकालना पड़ेगा सर a1/a2। क्या निकालना पड़ेगा? ऊपर देखिए a1/a2 निकालना होगा। क्या निकालना होगा हमें? a1/a2। तो जब आप a1/a2 निकालोगे तो कैसे निकालोगे?
आपने कहा सर A1 की तो वैल्यू है 3/2, और सर इसके बटे में कितना आ गया हमारे पास में 9 आ गया। इतना क्लियर सभी को? बोलो Yes, sir. भाई। Yes, sir. Yes, A1 sir. का तो मान है 3/2, और फिर हमने बटा करा, और A2 का मान कितना है 9। बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि सर ऊपर एक भिन्न है, और भिन्न को हमेशा भिन्न से भाग किया जाता है। तो बच्चे आपने इसको भिन्न के रूप में लिख लिया। क्लियर सभी को? बताइए इस बार। Yes, sir. Sir. ठीक है, अगर आपने इसको भी भिन्न के रूप में लिख दिया तो अब सवाल खत्म हो गया। अब आप लोग जानते हो कि सर बाहर तो गुणा होती है बाहर की, और अंदर गुणा होती है अंदर की। यानी कि 3 की गुणा तो 1 के साथ हो जाएगी, यानी कि सर हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर 3 की गुणा हमने 1 में की तो सर 3 आ गया, 2 की गुणा 9 में की तो कितना आ गया 18 आ गया, और ये कितना आ गया हमारे पास में 1/6। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? No, sir. Yes, sir. No, ठीक है, sir. अब आप हमें जल्दी से B1/B2 का मान बताइए। B1/B2 का मान कितना आएगा, ये आप ही बताओगे। एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि आपको आया क्लियर, समझ में या नहीं आया। देखो, जब आप लोग B1/B2 निकालोगे, वही चीज सर B1 की वैल्यू है 5/3 बटा सर B2 की वैल्यू कितनी है -10। सर एक भिन्न को भिन्न से भाग करते हैं तो इसके नीचे 1 आ जाएगा। अब बताओ आगे सॉल्व करके B1/B2 कितना आएगा, बोलिए। एक्सप्लेन कर दो, जैसे हमने बताया कि सर बाहर बाहर की गुणा हो जाएगी, अंदर -1/6। देखो आप लोग क्या करोगे, आप कहोगे सर 5 की गुणा तो सर 1 के साथ में होगी तो सर 5 आ गया, और सर 3 की गुणा -10 में होगी तो -30 आएगा, और सर ये कट के कितना जाएगा 1/-6। क्लियर सभी को? Yes, sir. अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो अब आप हमें बताइए कि क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 के? आप यहीं से सवाल को सोल्व करके कह दोगे Yes, sir. No, कि सर sir. आप क्या कह दोगे, आप कह दोगे सर A1/A2 है सर वो बराबर नहीं है B1/B2 के। तो हम कह सकते हैं सर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं सर वो हमारी रेखाएं संगत युग्म बनाती हैं। संगत क्लियर युग्म बनाती है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन वाला ये वाला पार्ट भी हो जाएगा सभी का। Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो तीसरा सवाल भी आपका हो गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन से सवाल की, चौथे सवाल की, एनसीईआरटी के चौथे सवाल की। देखिए ये भी बहुत आसान है, हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, एक ही क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं। देखिए पहले तो हम इसको काट कर ले चलते हैं अगले पेज पर, चौथे नंबर के सवाल। देखिए यहां पर भी वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चे? यहां पर भी फिर से वही लिखा हुआ है कि आप लोगों से पूछा गया है कि बताइए निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या फिर असंगत है, और यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में हम किसी को भी उठा लेते हैं। हमने एक काम किया, ये उठा लिया पहला वाला सवाल। तो पहले वाले सवाल में देखें तो इसमें लिखा है x + y = 5, और सर जो दूसरा समीकरण है वो है 2x + 2y = 10। पहला काम आप इसको इधर लेकर आओ, सर x + y - 5 = 0। सर इधर भी ऐसे करेंगे, 2x + 2y इधर लेकर आएंगे तो ये -10 = 0। सर यहां से अगर देखा जाए तो x के साथ में कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, y के साथ में कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। सर यहाँ देखा जाए तो A1 का मान 1 है, सर B1 का मान भी 1 है, और सर C1 का मान -5 है। C1 का मान कितना हो गया -5। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर सभी को? Yes, sir. अगर बच्चे यहाँ से देखा जाए तो आप कहोगे सर A2 का मान कितना है हमारे पास में, आप कहोगे सर A2 का मान तो 2 है। सर B2 का मान कितना है, B2 का मान भी 2 है, और सर C2 का मान कितना है, सर वो -10 है। देखा जाए तो A1/A2 कितना हो गया 1/2, B1/B2 कितना हो गया 1/2, और C1/C2 भी कितना हो गया, आप कहोगे सर माइनस से माइनस कटा 1/2, यानी कि आप कहोगे सर A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। तो रेखाएं संपाती होंगी, और जो रेखाएं संपाती होती हैं वो हमारी संगत होती है। क्लियर सभी को? बोलिए। Yes, sir. ठीक है, तो अभी Sir. ग्राफिक तो हम लोग नहीं पढ़ रहे, ग्राफिक विधि तो रहने देते हैं, वो टाइम लगाएगा। तो आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है? पहले बताइए चारों सवाल आप लोग कर लोगे, संगत है या असंगत? Yes, sir. Yes, sir.
तो अब बताइए हमें इसमें से और कौन से सवाल आप लोगों को कराने हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल थे, ये डिस्कस कर लिए हम लोगों ने। ग्राफ विधि आप लोगों के पेपर में आएगी कि नहीं आएगी, ये बताओ। आएंगे बोलिए बच्चे, सर। क्या चीज? आ, आवाज नहीं आई जो भी बच्चे ने बोला था, बताइए एक बार, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर। आएगी। तो खुशी ग्राफ भी बताए आपको कैसे बनाते हैं। क्या सर? आ, हम ये बोल रहे हैं कि ग्राफ भी बताएं आप लोगों को कैसे बनाते हैं ग्राफ। यस सर। ठीक है, तो हम एक ग्राफ भी बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखो, ग्राफ बनाने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता। ग्राफ बनाने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता। आप यहां से ग्राफ बनाना सीखेंगे इस वाले सवाल से। कौन से वाले सवाल से? जिसमें हमारे पास में a1/a2 बराबर नहीं था b1/b2 के। ठीक है, तो हम लोग इस वाली समीकरण का क्या बनाते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, जो पहला सवाल था यहाँ पर। क्लियर है सभी को? बताइए एक बार। हम लोग ग्राफ बनाना सीख रहे हैं, तो हम लोग इसको लेकर चलते हैं और इनका ग्राफ बनाना सीखते हैं, इन वाली इक्वेशंस का। अब देखो, ग्राफ सिर्फ बनाना आना चाहिए। हम लोग एक बार ग्राफ सीख जाएंगे तो फिर कैसे भी ग्राफ आते रहे, आप लोगों को सारी चीजें क्लियर रहेंगी। देखो, हमारे पास में दो इक्वेशंस हैं। कौन कौन सी इक्वेशन है? कि सर एक तो लिखा हुआ है हमारे पास में 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0, और सर एक लिखा हुआ है 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। सबसे पहले यही है कि अगर हमारे पास में ये संगत है तो इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले संगत चेक करते हैं बच्चे। यहां से देखा जाए, a1 कितना है हमारे पास में 5, b1 कितना है हमारे पास में माइनस के 4, c1 कितना है हमारे पास में 8। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो नो सर। सर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है कि सर c1 का मान कितना है हमारे पास में 8 है। ठीक है सर, अब हमारे पास में b2 का मान कितना है, सॉरी a2 का मान कितना है? आपने कहा सर 7। सर b2 का मान कितना है? आपने कहा सर 6। सर c2 का मान कितना है? आपने कहा सर माइनस के 9। अब देखो, a1/a2 5/7 है, b1/b2 माइनस के 2/3 है। तो आप लोग कह सकते हो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और सर जब ऐसी कंडीशन होती है तो सर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, और जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वो संगत होती है। बच्चे प्लीज माइक बंद कीजिए, जिसका भी माइक ओपन है। ठीक है, तो ये संगत होंगी। अब इनका ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ग्राफ, यानी कि अब हम बात करते हैं अपने ग्राफ की। देखो, ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक बॉक्स बनाना होगा। क्या करना होगा बच्चे? सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना होगा, और बॉक्स में आपको समीकरण को कुछ हल निकालने होंगे, बिंदु निकालने होंगे। सॉरी, हमने ज्यादा बड़ा बॉक्स बना दिया। एक काम करते हैं, एक बॉक्स बनाया आपने कुछ इस तरीके का बॉक्स, शायद आपको याद आएगा क्योंकि आपने इसको स्कूल में पढ़ा होगा। तो जब आपने इसको इस तरीके का एक बॉक्स बनाया, तो आपने यहाँ पर सिर्फ दो ही पॉइंट ले लेंगे तो काम चल जाएगा। आपने कहा सर यहाँ पे मैंने लिखा x और यहाँ पे मैंने लिखा y, और मैं किस समीकरण के लिए बॉक्स बना रहा हूँ? 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0 के लिए। सर ऐसा ही एक बॉक्स में दूसरे समीकरण के लिए बनाऊंगा। सर ऐसा ही एक बॉक्स में दूसरे समीकरण के लिए भी बनाऊंगा। ठीक बच्चे, आपने यहाँ पर पॉइंट के, सॉरी एक लाइन और बनाने के बीच में भी, सॉरी ठीक है। अब मैं समीकरण के यहाँ पे नाम लिखूंगा, कौन सा? 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0, और मैंने x और y की वैल्यू ली। अब देखो, करना कुछ नहीं है। आप लोगों को ग्राफ बनाने के लिए एक तो आपको y एक्सिस बनानी है, y एक्सिस बनानी है, ये रही। एक आपको x एक्सिस बनानी है, एक आपको क्या करनी है? x एक्सिस बनानी है। और आप लोगों को पता ही है भाई, यहाँ पर जो y एक्सिस है, सर ये रही y एक्सिस। लिख देते हैं थोड़ा सा कि सर ये y अक्ष होगा, सर ये x अक्ष होगा। समझ में आ गया ना सभी को? हाँ, नीचे लिख देते हैं कि सर ये x अक्ष होगा। सर यहाँ पर प्लस के नंबर होंगे, यहाँ पर ये 0 होगा। सर यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से। सर यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर प्लस के होंगे 1 2 3 4, नीचे माइनस के होंगे -1 -2 -3 -7।
देखो सबसे बड़ा जो काम है वो यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर x को कुछ भी रखो, x को क्या रखो आप, कुछ भी रखो, या y को कुछ भी रखो, आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं, अब आप समझना इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है भाई, मान लो किसी बच्चे के मन में डाउट आया, सर मैं तो x को 0 रखूंगा। आप x को 0 रखो, तो जब आपने x को 0 रख दिया तो ये तो पूरा 0 हो गया, 5 गुणा 0 0 होता है। तो आप लिखोगे सर -4y बराबर -8, और y की वैल्यू कितनी होगी, -8 बटे -4, कितना आ गया, 2 आ गया। बच्चे बताओ आगे कि नहीं आ गया, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो एक तो ये आपके पास में पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट, सर अगर मैं y को 0 रख देता हूं, देखना आप लोग, अगर सर मैं y को 0 रख देता हूं तो ये 0 हो जाएगा, मेरे पास में बनेगा 5x प्लस के 8 बराबर 0। अब देखो ये नंबर फ्रैक्शन में आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, -8 बटे 5, कितनी आ गई, -8 बटे 5। तो अब आप कहोगे सर -8 बटे 5 मैं कहाँ लूं, तो ऐसी वैल्यू अगर देखो हम लोग कोशिश करके देखेंगे एक दो वैल्यू लेकर के कि हमारी वैल्यू बटे में ना आए। अगर वैल्यू बटे में नहीं आए तो हमारी कुछ वैसी वैल्यू आ जाए जो हमारे काम में आ जाए। ठीक है, अब क्या करें सर, अब हम देखते हैं कुछ और वैल्यू रख करके। अगर हमने y की जगह 2 रखा, अगर हमने y की जगह कितना रखा बच्चे, 2 रखा, समझना, अगर हमने y की जगह कितना रख दिया, 2 रख दिया, तो आप कहोगे सर हमें नहीं पता कैसे रखा आपने, तो हमने y की जगह कितना रखा, 2। तो आप लोग जानते हो ये 5x है, माइनस y की जगह 2 रखोगे तो 4 गुणा 2 कितना हो गया बच्चे, 8 हो गया, प्लस के 8 बराबर 0। ये तो y की जगह 2 रखने पर आया था, ये दोनों कट गए, यानी कि सर 5x का मान 0 आ गया और x का मान कितना आ गया, 0। यानी कि अगर मैंने y की जगह, सॉरी y की जगह 2 तो पहले से रखा हुआ है, तो हम y की जगह 2 नहीं रख सकते, और सॉरी, अब बताइए कुछ पॉइंट कोई भी और रखे देख लो। y की जगह 0 रखते हैं तो नहीं आ रहा सर, y की जगह 2 रखते हैं तो y की जगह सर 4 अब x के में 2 रख के देख लेते हैं, x के अंदर 2 रखोगे, हाँ x के अंदर 2 रख लो तो तो 5 y दूनी 0 आ जाएगा सर। 10 -4y प्लस 8 बराबर 0। 0 तो नहीं आएगा, देखो x की जगह 2 रखा हमने, जब x की जगह 2 रखा तो 5 गुणा 2 10 हो गया, -4y प्लस 8 बराबर 0। अब देखो ये 10 प्लस के हैं और ये प्लस के 8 है, तो ये 18 हो गया, यानी कि -4y प्लस के 18 बराबर 0, और ये -4y बराबर -18। सर माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 18 बटे 4, यानी कि सर ये 9 बटा 2 आ गया। अगर हमने x की जगह 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 बटा 2। क्लियर, 9 बटा 2 कितना होता है, 4.5 होता है, ये तो बन जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट हमें मिल गए, अब इसको हटा लो। अब नीचे वाले के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे पास में पॉइंट्स आ गए। देखो आपने नीचे वाले के लिए x की जगह कितना रखा बच्चे, अगर आपने x की जगह 0 रखा, समझना, अगर आपने x की जगह 0 रखा, हम दूसरे नंबर से काट देते हैं, लिख देते हैं, सर हमने x की जगह 0 रखा तो 7 गुणा 0 0 हो गया, तो सर हमारे पास में 6y माइनस 9 बराबर 0। सर 6y बराबर 9y 9, और सर y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 बटा 6, यानी कि सर ये आ गया 3 से काटने पे 3 बटा 2। सर y की वैल्यू 3 बटा 2 का मतलब कितना होता है, 1.5। क्लियर सभी को, यस सर। ठीक है। और अगर सर हम x की जगह 2 ले लें, 3 ले लें, तो देखो x की जगह आपने 3 ले लिया, तो 7 गुणा 3 प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। सर ये 21 हो गया, और 21 में से अगर 9 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा हमारे पास में, बताइए। और 21 में से 9 गया तो हमारे पास में कितना बचेगा, बताओ कितना बच जाएगा, 11 सर। नहीं, 21 में से 9 घटाओगे तो बच्चे 11 कहाँ बचेगा, देखो बचेगा कितना, 12। क्लियर, आपने कहा सर 12 बच गया, तो 21 में से 9 गया तो 12 बचा, यानी कि आपने लिखा सर 6y बराबर -12, और सर y की वैल्यू कितनी आ गई, -12 बटा 6, कितना आ गया, -2। क्लियर, यानी कि सर अगर हमने x की जगह 3 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, -2 आई। क्लियर सभी को, यस सर। ठीक है। बस इतना करने के बाद में आप लोगों को ग्राफ बनाना होगा। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा ये भी समझिए। देखो आपको पॉइंट लेना पड़ेगा, आपने कहा सर यहां से समझेंगे, देखो येलो लाइन से, सर अगर x पे 0 जाते हैं तो y की वैल्यू 2 आती है, सर x पे 0 जाते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, 2। क्लियर सभी को, यस बोलिए। सर। यस सर। सर हम x पे 2 जाते हैं, सर x पे 2, 1 और 1 2, सर अगर x पे 2 जाते हैं तो y पे 4.5 आता है, 4.5 कहीं ना कहीं आएगा,
तो सर एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, हम इन दोनों को मिला देंगे। हम इन दोनों को क्या कर देंगे बच्चे, सीधी लाइन से मिला देंगे दोनों पॉइंट को। ये बताओ पहले ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन के ऊपर हम लोग लिख देंगे, इसका नाम क्या है? इसका नाम है 5x। इसका नाम क्या है बच्चे? इसका नाम है 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0। अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे बच्चे। x पे 0 जाते हैं तो y कितना आता है? 1.5। यस सर। 1.5 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, ये रहा। सर x पे अगर हम लोग 3 जाते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है? -2। क्लियर सभी को? एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, इनको मिला दो। इनको क्या कर दो आप? मिला दो। तो इनको मिला देते हैं हम येलो वाली लाइन से। क्लियर सभी को? बताइए एक बार। यस सर। आपने ये हरे वाले पॉइंटों को मिला दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है? यस सर। अभी नहीं मिला इसको। हम्म। ठीक है, आपने कुछ इस तरीके से इसको मिला दिया। अब ये येलो वाली लाइन क्या है हमारे पास में? सर येलो वाली लाइन की इक्वेशन हमारे पास में ये रही। लिखिए इसके ऊपर सर 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। 7x प्लस 6y माइनस के 9 बराबर 0। क्लियर सभी को? और ये जहां दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होंगी वही बिंदु क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है, यस सर। इतनी सारी चीजें क्लियर है Yes, सभी sir. को? ठीक है, अगर इतना क्लियर है, अगर आपका कोई और डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, वरना तो हम लोग इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं और